मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर मंसूरपुर रोड पर एमजी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। यहाँ डॉक्टर चिराग जैन हैं जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि माउथ कैंसर क्यों होता है, किस कारण से होता है और उसका क्या इलाज होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आजकल माउथ कैंसर चल रहा है कि कई बार ये देखा जा रहा है किसी ने दाढ़ निकलवाई, पस बना और उसको कैंसर हो गया, बहुत सारी मौतें हो जाती है। तो माउथ कैंसर कैसे होता है? कुछ लोग सुरती और गुटखा भी खाते हैं, तो किस कारण से माउथ कैंसर होता है? आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि माउथ कैंसर खासकर इंडिया में काफ़ी कॉमन है और इसीलिए इसको एक उपाधि भी दी गई है। जो मुंह में कैंसर होता है उसको वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन नाम जो दिया गया है उसको कहते हैं इंडियन ओरल कैंसर। वो नाम भी इसीलिए दिया गया है कि ये मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में पाया जाता है। बात करें अगर कारणों की, तो जैसा कि आपने भी बताया कि सबसे कॉमन कारण जो मुंह के कैंसर का होता है वो होता है तंबाकू और अल्कोहल का सेवन। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, स्मोकलेस टोबैको हो या स्मोक्ड टोबैको हो। स्मोकलेस टोबैको मतलब गुटखा, पान, सुपारी, जिस तरीके का कोई खैनी, जर्दा जो लोग खाते हैं। स्मोक टोबैको का मतलब बीड़ी, सिगार या सिगरेट्स। तो जो भी लोग किसी भी फॉर्म में टोबैको का इस्तेमाल करते हैं उनमें मुंह का कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। अल्कोहल एडिशनली जो लोग लेते हैं उनमें वो रिस्क और भी बढ़ जाता है। मतलब जो तंबाकू के साथ साथ सिगरेट, बीड़ी के साथ साथ अल्कोहल का भी सेवन करते हैं तो उनमें भी माउथ कैंसर की संभावना ज़्यादा बनती है। उनमें कैंसर का संभावना और दुगना तिगना हो जाता है जब वो तंबाकू के साथ साथ अल्कोहल का भी सेवन करते हैं। बात करें अगर लक्षण की, तो सबसे कॉमन लक्षण जो होता है मुंह में कैंसर होने का वो होता है मुंह में कोई जो लक्षण होते हैं वो होता है मुंह में कोई छाला होना, जो कि 2-3 हफ्ते तक भी दवाइयों लक्षण के मैं आऊँगा। लक्षण से पहले हम ये जानेंगे, जिस तरह से लोग आजकल सिगरेट, बीड़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन रखते हैं, तंबाकू, गुटखा, सुरती सबके खाते हैं, तो कितने समय बाद, मतलब कितने समय बाद इसमें इसके लक्षण आ सकते हैं उसके मुंह में माउथ कैंसर के लिए? तो ज़्यादातर 10 से 15 साल का सेवन जो लोग करते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि 20-20, 25-25 साल के लड़कों को भी मुंह का कैंसर हो रहा है। उनसे अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं वो 10-12 साल की उम्र में थे तब दोस्तों के साथ गुटखा खाना शुरू कर दिया। तो 10-12 साल, 15 साल जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल कर चुके होते हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसने 5-7 साल ही खाया है उसको रिस्क नहीं रहेगा, बट यस, जितना ज़्यादा सेवन आपने किया होगा उतना रिस्क बढ़ जाएगा। अनुमान ये देखा जाता है कि जिन्होंने 10-12 साल से जो यूज़ कर रहे हैं टोबैको उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसके लक्षण की बात आप अभी कर रहे थे, किस तरह इसके लक्षण की शुरुआत होती है? कैसे पता लगता है कि जो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट वाला व्यक्ति है, अल्कोहल वाला व्यक्ति है, वो कैंसर की तरफ जा रहा है? उसके क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे कॉमन लक्षण जो मुंह के कैंसर का होता है वो मुंह में कोई एक ऐसा छाला होना जो 2-3 हफ्ते तक दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद ठीक ना हो। तो और एक ये धारणा हमने काफ़ी लोगों में देखी है, लोग ये सोचते हैं कि कैंसर होगा तो उसमें दर्द जरूर होगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंह अगर कैंसर की शुरुआत है तो दर्द नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि दर्द होगा। लोग घर पे बैठे रहते हैं, ये सोचते हैं कि अभी तो छाला है, इसमें दर्द नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसर का नहीं है, ये वैसा ही छाला है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। बात गौर करने की ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मुंह का कैंसर का जो छाला है उसमें दर्द होगा। वो उसमें दर्द ना होते हुए भी वो कैंसर हो सकता है। तो मुंह का छाला सबसे कॉमन वो होता है। साथ में मुंह में कोई गंदी बदबू आना, निगलने में दिक्कत होना, आवाज़ में चेंज आना, और जैसा आप बता रहे थे, हमने कई पेशेंट्स हमारे ज़्यादातर 50-60% इस तरीके के होते हैं जो कहते हैं कि हमारी तो दाढ़ में दर्द शुरू हुआ था, छाला हमने नहीं देखा था, हमारे दांत में दर्द था, हम एक दांत के डॉक्टर के पास गए, हमने दांत निकलवाया, जब से उन्होंने दांत निकाला है तब से छाला बन गया है जो ठीक नहीं हो रहा, जो कहीं ना कहीं कैंसर में परिवर्तित हो जा रहा है। जो कह रहे हैं कि वो उनका ये मानना होता है क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं देखा हुआ होता मुंह में कि भाई अंदर क्या चल रहा है। उनका तो दांत ढीला हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, दांत निकाली, वो ब्लेम डालते हैं डेंटिस्ट के ऊपर कि डॉक्टर ने जब से दांत निकाली वो छाला ठीक नहीं हुआ। बात गौर करने की ये है कि छाला दांत निकालने से छाला नहीं हुआ है, आपकी हड्डी में कैंसर शुरू हो गया था, आपके जबड़े में कैंसर शुरू हो गया था जिस वजह से कि दांत ढीला हुआ, तो आप वो दांत निकलवाने गए और अब वो जख्म उभर के आ रहा है। तो ये बात सही नहीं होगी कहना कि भाई दांत निकलवाया और उस जख्म को, वो जख्म कैंसर में बदल गया। बात यह है कि उस जबड़े में कैंसर था जो आपने ध्यान नहीं दिया,
दांत ढीला हुआ, दांत निकालने पर वो जख्म और उभर के दिख रहा है। तो इसके लिए डेंटिस्ट को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें ये आ रही हैं, तो डेंटिस्ट की भी जिम्मेदारी है वो किस तरह की सावधानी बरते और किस तरह से उसको अपने मरीज को जागरूक करना चाहिए कि भाई आप इस तरफ जा रहे हैं, पहले से एडवाइज करें। बिल्कुल। तो देखिए, हम काफ़ी देखते हैं कि कैंसर तो हर एक आदमी जो तंबाकू खाता है उसको कैंसर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, दांत की दिक्कतें कई लोगों में आती हैं और बिना कैंसर के भी लोग दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो होता है, जैसा हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रिवेंशन जो है कि जब आप फर्स्ट टाइम एक पेशेंट को देख रहे हैं, हालांकि उसको हो सकता है कैंसर ना भी हो, डेंटल हाइजीन देख के पता चल जाता है कि ये आदमी तंबाकू का सेवन कर रहा है या अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है एक जागरूकता फैलाना कि आप उसी पॉइंट पे पेशेंट को बोलें कि भाई तुम तंबाकू का सेवन बंद करो। दूसरी बात, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक्चुअली डेंटिस्ट के पास गए हैं दांत निकलवाने, और डेंटिस्ट आज के दिन इस काम में बहुत सामर्थ्य हैं, वो जानते हैं कि ये किस पेशेंट को कैंसर जैसा दिख रहा है। कई सारे डेंटिस्ट अपने आप ये चीज़ देख के कि भाई ये दाढ़ ठीक नहीं लग रही है, वहाँ जख्म है, कई डेंटिस्ट जो अपने आप बायोप्सी कर पाते हैं वो खुद बायोप्सी भी कर लेते हैं, या जो नहीं कर पाते हैं वो कम से कम एक स्पेशलिस्ट के पास, हमारे पास कई डेंटिस्ट डायरेक्टली फ़ोन करके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है, वो दाढ़ निकलवाने आया है, मुझे वहाँ जख्म दिख रहा है, मेरे हिसाब से इसकी बायोप्सी होनी चाहिए, मैं नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं आपके पास भेज रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैलाना डेंटिस्ट के बीच में भी और लोगों के बीच में भी, कि किसी भी लक्षण को, स्पेशली अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी भी इस तरीके के जख्म को लाइटली ना लें और अपने आप को इस बारे में जागरूक रखें कि अगर कोई ऐसे सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो ये ज़रूर रूल आउट करें एक कैंसर विशेषज्ञ से मिलके कि कहीं आपका ये चीज़ कैंसर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए बचाव के लिए, मुंह के कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां आदमी को, इन लोगों को बरतनी चाहिए? तो जैसा मैंने बताया, जो कारण होगा कैंसर का वही सबसे बड़ी सावधानी होगी। तो सबसे पहली चीज़ है किसी भी फॉर्म में टोबैको का इस्तेमाल ना करना, अल्कोहल का सेवन ना करना। अगर आप सेवन करते भी हैं तो आपको ज़रा सा भी अगर अंदर अपने माउथ के चेंजेस लग रहे हैं, चाहे वो एक सफ़ेद दाना है, एक छोटा सा लाइन दिख रही है सफ़ेद सी, कोई एक जख्म दिख रहा है, कोई छाला दिख रहा है, आपको निगलने में दिक्कत हो रही है या आपकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, तो उसको लाइटली ना लें। अगर आपको पता है कि आपने इन चीज़ों का सेवन किया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनसे कैंसर हो सकता है, तो टाइमली पहुँचें। क्योंकि देखिए, आप तंबाकू पूरी तरह बंद कर पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक जागरूकता इस तरीके की फैलाना कि अगर आपको ये पता है कि आपने खाया है तो आप एक डॉक्टर को, एक विशेषज्ञ को टाइम से दिखाएं ताकि वो उसको अर्ली स्टेज में पकड़े। क्योंकि अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो हो कि हम उसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ें। अर्ली स्टेज में अगर हम पकड़ पाएंगे तो इलाज थोड़ा सरल होगा, खर्चा कम होगा, इलाज में सारी तकनीकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जैसे ऑपरेशन, कहीं ना कहीं जान बचाने में आसानी होगी, कहीं और फैलेगा नहीं। तो आप जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, मुंह के कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या आपका सजेशन है? अभी आपने बताया कि डेली अगर किसी को नहीं पता लगा, बात में लगा, तो किस तरह से आप उनका इलाज करते हैं? आपके इलाज का क्या एक तरीका है, ऑपरेशन किस तरह से आप ऑपरेट भी करते हैं? तो बात करें अगर मुंह के कैंसर की, तो किसी भी इलाज में, कैंसर के इलाज में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला होता है कि हम उसका डायग्नोसिस बनाएं। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप एक सही डॉक्टर के पास पहुँचें, और डायग्नोसिस मैं मुंह का देख के बता सकता हूँ कैंसर है, लेकिन लिख के नहीं दे सकता ये कैंसर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए उससे एक टुकड़ा या बायोप्सी लेना। अमूमन ये देखा गया है कि लोग आ भी जाते हैं तो बायोप्सी करवाने से बहुत कतराते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, गूगल पे पढ़ के एक गलतफहमी फैली हुई है कि अगर कोई छाला है जिसमें कैंसर है, अगर उसमें से कोई टुकड़ा या बायोप्सी ली जाती है तो वो कैंसर एकदम बहुत जल्दी फैलता है, जो कि एक गलत धारणा है। तो सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए उसमें से बायोप्सी लेना। नेक्स्ट पार्ट होता है उसकी स्टेजिंग, कि भाई कौन से स्टेज में है कैंसर। उसके लिए कई तरीके हैं, जैसे हम एक्सरे टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड पेट का करते हैं, या सीटी स्कैन छाती और पेट का करते हैं, या एक पूरी बॉडी का स्कैन जो होल बॉडी पेट सीटी होता है। तो ये बात हो गई डायग्नोसिस और स्टेजिंग की। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो मुंह के कैंसर में जो सबसे पहला इलाज, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका बहुत दूर नहीं फैला हुआ है कैंसर, तो सबसे पहले इलाज होता है ऑपरेशन द्वारा, जिसमें कि जो कैंसर का हिस्सा है उसके साथ साथ एक नॉर्मल एरिया को लेते हुए उसको निकाला जाता है।
साथ में गर्दन की गांठें जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं उनको साफ़ किया जाता है। उसके बाद अगर कोई ऐसा एरिया है जिसकी फंक्शन अफेक्ट हो रही है और एक गड्ढा सा बन गया है, उसको प्लास्टिक सर्जरी द्वारा सेम सर्जरी में उसको बना दिया जाता है। साथ में मुंह के कैंसर में जो इलाज है, अगर कहीं गर्दन की गांठों में फैला हुआ है या हड्डी को इन्वॉल्व कर रहा है तो ऐसे केस में पेशेंट को रेडिएशन की भी ज़रूरत होती है। और कुछ और पेशेंट्स हैं जिनका और ज़्यादा फैला हुआ है या बॉडी में कहीं फैल गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का यूज़ होता है। तो पूरा मिला के अगर बात करें तो कैंसर के इलाज में सर्जरी, रेडिएशन यानी सिकाई और कीमोथेरेपी यानी दवाइयों से इलाज होता है। कई पेशेंट्स जिनमें पहले ज़्यादा फैला हुआ है उनका इलाज पहले कीमोथेरेपी से शुरू होता है, लेकिन 80% पेशेंट्स जो मुंह के कैंसर के होते हैं उनमें इलाज ऑपरेशन से शुरू किया जाता है। तो ये थे डॉक्टर चिराग जैन जिन्होंने बताया कि मुंह का कैंसर किस कारण से होता है, उसके लिए किस तरह आपको बचाव करना चाहिए और उसका इलाज किस तरह से होता है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खुद न्यूज़।